जब इंसान बार बार शिकायत करता है तो वह सिर्फ अपनी जुबान नहीं चलाता, वह अपने भीतर एक पहचान बना लेता है। एक ऐसी पहचान जिसमें वह खुद को कमजोर मानने लगता है। शिकायत करते करते मन यह मान लेता है कि मेरे साथ ही सब गलत हो रहा है, मेरी परिस्थितियां ही सबसे कठिन हैं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। यहीं से इंसान खुद को पीड़ित बना लेता है। ध्यान दीजिए, कोई और आपको पीड़ित नहीं बनाता, आपकी सोच, आपकी शिकायतें आपको उस जगह पर खड़ा कर देती हैं। जब आप बार बार कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है, लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन यह मान लेता है कि आपके पास कोई शक्ति नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि शक्ति कभी बाहर नहीं होती, शक्ति हमेशा भीतर होती है। जिस दिन आप शिकायत छोड़कर बोलना शुरू करते हैं उस दिन कुछ बदलता है। बोलने का मतलब सिर्फ शब्द नहीं, बोलने का मतलब है साफ साफ अपनी सच्चाई को स्वीकार करना। और जिस दिन आप बोलने के बाद कोई कदम उठाते हैं, चाहे छोटा ही क्यों न हो, उसी दिन आप अपनी शक्ति में लौट आते हैं। शिकायत में इंसान अटका रहता है, कदम उठाने में इंसान आगे बढ़ता है। अब सवाल यह है कि हर स्थिति में करना क्या चाहिए। जिंदगी में हर परिस्थिति के सामने 3 ही रास्ते होते हैं। पहला रास्ता स्थिति को बदल देना। अगर कुछ आपके हाथ में है, अगर आप कुछ सुधार सकते हैं, अगर आप कोई निर्णय ले सकते हैं, तो बदलाव से डरिए मत। बदलाव कठिन होता है लेकिन शिकायत से कहीं आसान होता है। दूसरा रास्ता स्थिति को छोड़ देना। हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती, हर जगह रुकना जरूरी नहीं होता। कई बार छोड़ देना हार नहीं होता, बल्कि अपने मन की रक्षा करना होता है। जो चीज आपकी आत्मा को थका रही है, जो रिश्ता आपकी शांति छीन रहा है, जो जगह आपको छोटा महसूस करवा रही है, उसे छोड़ना भी साहस है। तीसरा रास्ता स्थिति को पूरी तरह स्वीकार कर लेना। स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, स्वीकार करना मतलब है लड़ाई बंद करके ऊर्जा बचाना। कुछ चीजें बदलती नहीं, कुछ चीजें जाती नहीं, तो उन्हें स्वीकार करके अपने भीतर शांति पैदा करनी होती है। इन तीनों के अलावा जो भी आप करते हैं वह सिर्फ मन का उन्माद है। बार बार वही बातें सोचना, बार बार वही शिकायतें करना, बार बार उसी दर्द को याद करना, यह समाधान नहीं है, यह सिर्फ मन का शोर है। याद रखिए, आपका मन या तो समस्या पैदा करता है या समाधान, दोनों एक साथ नहीं करता। जिस दिन आप यह तय कर लेते हैं कि मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं या तो बदलूंगा या छोड़ दूंगा या स्वीकार कर लूंगा, उस दिन से आपकी जिंदगी में असली शांति आना शुरू हो जाती है। आप कमजोर नहीं हैं, आप उलझे हुए हैं, और उलझन सुलझ सकती है। अगर यह बातें आपको भीतर तक छू रही हैं, आपका शरीर यहां बैठा है, आपकी आंखें स्क्रीन पर हैं, लेकिन क्या आपका मन भी यहीं है? अक्सर ऐसा नहीं होता। शरीर यहां होता है लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। कभी बीते हुए कल में, कभी आने वाले कल में मन कहता है, काश ऐसा न हुआ होता, काश मैंने वह शब्द न कहे होते, काश मैंने वह मौका न गंवाया होता। और फिर अचानक मन भविष्य में कूद जाता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा न हुआ तो, अगर लोग क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो। इस तरह मन लगातार समय के 2 सिरों के बीच दौड़ता रहता है। और जो एकमात्र सच है, जो एकमात्र जगह है जहां जीवन घट रहा है, वह है यह पल, यह क्षण, यह अभी। लेकिन बहुत लोग कभी यहां नहीं रहते, उनका अभी कभी काफी नहीं होता। अगर अच्छा चल रहा है तो मन कहता है यह ज्यादा देर नहीं चलेगा। अगर बुरा चल रहा है तो मन कहता है यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। इस तरह मन हर पल को या तो डर से या उम्मीद से जहरीला बना देता है। याद रखिए, समस्या जीवन में नहीं है, समस्या इस बात में है कि हम जीवन के साथ मौजूद नहीं होते। जब आप खाना खाते हैं तो क्या सच में खाते हैं, या मोबाइल देखते हुए मन कहीं और होता है? जब आप किसी से बात करते हैं तो क्या सच में सुनते हैं, या जवाब सोचते रहते हैं? जब आप चलते हैं तो क्या पैरों की हलचल महसूस करते हैं, या दिमाग में शोर चलता रहता है? यही दूरी, यही बिखराव धीरे धीरे अंदर थकान पैदा करता है। आप कहते हैं मुझे शांति नहीं मिलती, मुझे सुकून नहीं है, मुझे बेचैनी रहती है। लेकिन सच यह है, आप खुद से दूर रहते हैं। जहां आप हैं पूरी तरह वहीं रहना, यही असली आजादी की शुरुआत है। आजादी का मतलब कहीं भाग जाना नहीं है, आजादी का मतलब मन की कैद से बाहर आना है। मन आपको गुलाम बनाता है बीते हुए समय का और आने वाले समय का, लेकिन जीवन न बीते समय में है, न आने वाले समय में। जीवन सिर्फ इसी क्षण में है। जब आप इस क्षण में आते हैं तो कोई संघर्ष नहीं रहता, कोई जल्दी नहीं रहती, कोई तुलना नहीं रहती। तब आप सिर्फ होते हैं, और होना ही सबसे गहरा विश्राम है। आपने कभी ध्यान दिया, जब आप पूरी तरह किसी काम में डूब जाते हैं तो मन शांत हो जाता है। वह शांत इसलिए नहीं होता कि समस्या हल हो गई, वह शांत इसलिए होता है क्योंकि आप वर्तमान में आ गए। बच्चों को देखिए, वे अभी में जीते हैं, इसलिए वे जल्दी हंसते हैं और जल्दी रोते हैं और जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। हम बड़े होकर सोचना सीख जाते हैं लेकिन होना भूल जाते हैं। हम हर पल किसी और पल में पहुंचना चाहते हैं, यही बेचैनी की जड़ है। अगर आप अभी को स्वीकार कर लें जैसा है, बिना बदले, बिना भागे,
तो आप देखेंगे मन की गति अपने आप धीमी होने लगती है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ यह महसूस करने की जरूरत है कि आप अभी यहां हैं। अपनी सांस को महसूस करें, हवा का स्पर्श, शरीर का भार, आवाजें, रोशनी। कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ देखिए। यही जागरूकता धीरे धीरे आपको अंदर से जोड़ती है, और जब आप जुड़े होते हैं तो आप टूटते नहीं। याद रखिए, आपकी समस्या यह नहीं है कि जीवन कठिन है, आपकी समस्या यह है कि आप जीवन में मौजूद नहीं रहते। आज से जब भी बेचैनी आए, खुद से पूछिए, मैं अभी कहाँ हूं, और खुद को धीरे से इसी पल में वापस लाइए। यही अभ्यास, यही समझ, यही सरलता आपको अंदर से मुक्त करेगी। अगर इस समय आपका जीवन आपको भारी लग रहा है, अगर आपका अभी का पल आपको दुख दे रहा है, अगर भीतर कहीं बेचैनी है, घुटन है, थकान है, तो आज की यह बात आपके लिए है। जरा रुकिए, भागिए मत, बस सुनिए। जीवन हमें हमेशा वही नहीं देता जो हम चाहते हैं, लेकिन जीवन हमें हर हाल में कुछ न कुछ सिखाता जरूर है। जब वर्तमान दुख देता है तो मन बार बार एक ही सवाल पूछता है, अब मैं क्या करूं? सच यह है कि ऐसे समय में हमारे पास केवल 3 ही रास्ते होते हैं। पहला रास्ता छोड़ देना। छोड़ देना आसान नहीं होता, लेकिन कई बार यही सबसे सच्चा रास्ता होता है। कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ उम्मीदें, कुछ सपने जो अब केवल दर्द दे रहे हैं, हम उन्हें इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि हमने उनमें समय लगाया है, भावनाएं लगाई हैं, यादें जोड़ी हैं। लेकिन याद रखिए, जो चीज आज आपको तोड़ रही है वह कल आपको पूरा नहीं कर सकती। छोड़ने का मतलब हार मानना नहीं है, छोड़ने का मतलब है अपने मन और आत्मा को सम्मान देना। दूसरा रास्ता बदल देना। हर स्थिति छोड़ी नहीं जाती, कुछ स्थितियां बदली जाती हैं। अगर काम का तरीका दुख दे रहा है तो तरीका बदलिए, अगर सोच का ढंग दुख दे रहा है तो सोच बदलिए, अगर बोलने का तरीका रिश्ते बिगाड़ रहा है तो शब्द बदलिए। बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब आप बदलते हैं तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे अपना रूप बदलने लगती हैं। तीसरा रास्ता, पूरी तरह स्वीकार करना। यह सबसे कठिन रास्ता है, लेकिन सबसे गहरा भी। स्वीकार करना मतलब यह नहीं कि आप दुख से सहमत हैं। स्वीकार करना मतलब है आप सच्चाई से भाग नहीं रहे। जब आप कहते हैं हाँ, ये मेरे जीवन का सच है, तो भीतर का संघर्ष शांत होने लगता है। दुख तब बढ़ता है जब हम उसे नकारते हैं, जब हम कहते हैं ऐसा मेरे साथ क्यों। लेकिन शांति तब आती है जब हम कहते हैं अभी ऐसा है और मैं इससे लड़ नहीं रहा। इन तीनों रास्तों में एक बात समान है, जिम्मेदारी। और एक बात जो इन तीनों में नहीं होनी चाहिए, शिकायत। शिकायत करते हुए वहीं अटक जाना सबसे खतरनाक स्थिति है। जब आप न छोड़ते हैं, न बदलते हैं, न स्वीकार करते हैं, बस हर दिन वही दुख दोहराते रहते हैं। आप किसी और को दोष देते हैं, समय को दोष देते हैं, किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन दुख वहीं रहता है और आप धीरे धीरे भीतर से थक जाते हैं। जीवन का नियम बहुत सीधा है, या तो कदम उठाओ या सच को स्वीकार करो। बीच में लटकना आत्मा को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है। आज स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, जो दुख मुझे अभी हो रहा है उसके साथ मैं क्या कर रहा हूं? क्या मैं उसे छोड़ सकता हूं? क्या मैं उसे बदल सकता हूं? या क्या मैं उसे पूरी तरह स्वीकार कर सकता हूं? अगर इन तीनों का उत्तर नहीं है तो समझ लीजिए आप शिकायत में फंसे हुए हैं, और शिकायत कभी भी समाधान नहीं बनती। यह जीवन आपको तोड़ने नहीं आया, यह आपको गहराई देने आया है। हर कठिन पल आपको भीतर से मजबूत बनाने का अवसर है। बस आपको यह तय करना है कि आप पीड़ित बनेंगे या जागरूक मनुष्य। डर एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हमारे शरीर में हलचल शुरू हो जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें उथली हो जाती हैं और मन तुरंत भागने का रास्ता खोजने लगता है। आज जरा रुकिए, आज डर से भागने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम डर को हराने नहीं आए हैं, आज हम डर को समझने आए हैं, क्योंकि जो चीज समझ में आ जाती है वह हमें गुलाम नहीं बना सकती। जरा अपने जीवन को याद कीजिए, कितने फैसले आपने सिर्फ डर की वजह से टाल दिए, कितनी बातें आपने कहनी चाहीं लेकिन डर की वजह से चुप रह गए, कितने मौके सामने आए लेकिन डर ने आपको पीछे खींच लिया। डर हमेशा भविष्य की कहानी सुनाता है, ऐसी कहानी जो अभी घटी ही नहीं, लेकिन आपका मन उस कहानी को सच मान लेता है और यहीं से समस्या शुरू होती है। डर असल में बाहर नहीं होता, डर किसी इंसान में नहीं होता, डर किसी परिस्थिति में नहीं होता। डर आपके मन में चल रही सोच और शरीर की प्रतिक्रिया का मेल होता है। अब ध्यान से सुनिए, यह बहुत जरूरी बात है। जब आप डर से भागते हैं तो आप उसे और ताकत दे देते हैं। जब आप डर को दबाने की कोशिश करते हैं तो वह अंदर और गहराई में चला जाता है। लेकिन जब आप डर को महसूस करते हैं, जब आप उसके साथ मौजूद रहते हैं, तो कुछ अद्भुत घटित होता है। डर और सोच के बीच का रिश्ता टूटने लगता है। डर सोच से ही जिंदा रहता है, सोच उसे बार बार भविष्य में ले जाती है। लेकिन जैसे ही आप वर्तमान में आते हैं, डर की जमीन खिसकने लगती है। आप डर को देखिए, उसे नाम मत दीजिए, उसे अच्छा या बुरा मत कहिए, बस महसूस कीजिए। शरीर में जो हो रहा है उसे महसूस कीजिए। सीने में जकड़न है, पेट में घबराहट है,
हाथों में कंपकंपी है। उन्हें बदलने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें ठीक करने की कोशिश मत कीजिए, बस उन्हें होने दीजिए। याद रखिए, जो आप महसूस करने देते हैं वह टिकता नहीं है। डर तभी टिकता है जब आप उससे लड़ते हैं। अब एक गहरी बात समझिए, अभी की ताकत में डर टिक नहीं सकता। डर को भविष्य चाहिए, डर को कल्पना चाहिए, डर को सोच चाहिए। लेकिन अभी का पल बिल्कुल शांत होता है, बिल्कुल सच्चा होता है। अभी में कोई कहानी नहीं होती, अभी में सिर्फ अनुभव होता है, और अनुभव डर नहीं होता। डर उस अनुभव की कहानी होता है। जब आप अभी में आते हैं तो मन चुप हो जाता है, और जैसे ही मन चुप होता है डर अपने आप ढहने लगता है। इसलिए अगली बार जब डर आए तो खुद से मत कहिए कि डर नहीं होना चाहिए, खुद से मत कहिए कि मैं कमजोर हूं, बस कहिए ठीक है, डर है और मैं यहां हूं। आप देखेंगे कुछ मिनटों में डर की तीव्रता घटने लगेगी, क्योंकि डर स्थायी नहीं है, वह एक ऊर्जा है और हर ऊर्जा बहना चाहती है। आप उसे बहने देंगे तो वह चली जाएगी, लेकिन अगर आप उसे रोकेंगे तो वह जड़ बन जाएगी। यही कारण है कि कुछ लोगों का डर वर्षों तक बना रहता है, क्योंकि वे उसे देखने से डरते हैं। आज से एक नया संबंध बनाइए अपने डर के साथ। उसे दुश्मन मत मानिए, उसे संदेश मानिए। डर बताता है कि आप कुछ नया करने जा रहे हैं, डर बताता है कि आप पुराने दायरे से बाहर निकल रहे हैं। डर हमेशा उस दरवाजे पर खड़ा होता है जिसके पीछे आपका विस्तार छिपा होता है। इसलिए डर को हटाने की जरूरत नहीं है, डर के आर पार देखने की जरूरत है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आप डर नहीं हैं, आप डर देखने वाले हैं। यही असली आजादी है। अगर यह समझ आपके भीतर कहीं गूंज रही है, अगर यह शब्द आपके मन को थोड़ा हल्का कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। ऐसी ही गहरी, सरल और जीवन बदलने वाली बातें सुनने और समझने के लिए क्रिएटिव दिमागी सोच चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां हम डर से लड़ना नहीं सिखाते, हम डर से मुक्त होना सिखाते हैं। धन्यवाद।